हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है लेट π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π be such that cot x is equal to -5/√11, then sin 11x/2 into sin 6x minus cos 6x plus cos 11x/2 into cos 6x plus cos sin 6x plus cos 6x ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है उसको हम किसी फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, f के बराबर। लेट f ऑफ f इज इक्वल टू साइन 11x/2 ब्रैकेट में ये है साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस cos 11x/2 इंटू साइन 6x प्लस cos 6x इतना दिया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन 11x/2 इंटू साइन 6x, या हम ऐसे ही लिख दें अच्छा लगेगा। साइन 6x को पहले लिख देते हैं, 6x इंटू साइन 11x/2, फिर माइनस कॉस 6x इंटू साइन 11x/2। इसी तरीके से इसको भी प्लस में ये हो जाएगा साइन 6x इंटू कॉस 11x/2 और प्लस में ये हो जाएगा cos 6x इंटू कॉस 11x/2। ओके, हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर फार्मूले बन जाए, है ना। तो फार्मूला सबसे पहले ये देखो, हम जानते हैं फार्मूला की पॉइंट है या की कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे, इसको जानते भी हैं सब लोग। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b एंड कॉस a माइनस b इक्वल टू होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पर देखें हम, देयरफॉर f इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से ये है f, हमें मिला क्या, देखो साइन a कॉस b, तो साइन 6 कॉस 11x/2 लिख लो। साइन 6x इंटू कॉस 11x/2 माइनस कॉस a साइन b, तो माइनस में क्या है, माइनस कॉस 6x इंटू साइन 11x/2, ये एक ब्रैकेट में इतना आ गया। फिर प्लस में यहाँ से देखें कॉस a कॉस b, ओके, यहाँ लेकिन प्लस होता है इस फार्मूले में, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा भैया, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा कॉस a कॉस b, कॉस a, तो यहाँ से देखो कॉस 6x कॉस 11x/2, कॉस 6x इंटू कॉस 11x/2, और फिर उसके बाद प्लस में यहाँ देखें साइन 6x, ये वाला साइन 6x साइन 11x/2, साइन 11x/2। अब सब आ गया टर्म, है ना भैया। अब यहाँ पर इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, साइन a माइनस b का। तो साइन हो जाएगा 6x, a का काम कर रहा है 6x, माइनस में 11x/2, ओके, ये हो गया इतने का। फिर प्लस में कॉस
6x, ये हो जाएगा माइनस का फार्मूला, प्लस है तो कॉस वाले में माइनस का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 11x/2। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन 12x माइनस 11x/2 और प्लस में कॉस 12x माइनस 11x/2। ठीक है, कॉस 12x माइनस 11x होल डिवाइडेड बाई 2 इम्प्लाइज दैट f बराबर ये हो जाएगा साइन x/2 और प्लस में कॉस x/2 इतना हो गया। अब एक काम करें, हम देखें हमें यहाँ पर एक चीज़ दिया है cot x की वैल्यू, तो cot x दिया है तो x/2 चाहिए नहीं, तो हमें x में लाना पड़ेगा इसके एंगल को, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मिला क्या हमें, एफ स्क्वायर बराबर ये होगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 1 होता है, तो एफ स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 2 साइन x/2 कॉस x/2 साइन 2x के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है ना, अगर हम चाहें तो यहाँ लिख दें साइन 2x बराबर होगा 2 साइन x इंटू कॉस x का। तो इम्प्लाइज दैट एफ स्क्वायर बराबर 1 प्लस, यहाँ से देखें हमें दिया गया है क्या, कॉट x, ये देखो भैया कॉट x इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर माइनस रूट कॉट x बराबर माइनस रूट 11। तो एंगल अगर x ये होगा तो इन दिस केस रूट 11 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, तो इस केस में 6 ये हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही ये 6 होगा तो यहाँ से हम अगर साइन x की बात करेंगे तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट 11/6। समझ रहे हैं भैया, तो इसको चाहें तो इधर कर दो, ये। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा प्लस का ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, x के प्लेस पर रूट 11/6, या इम्प्लाइज दैट एफ बराबर इधर भेजो तो ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 11/6। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एफ स्क्वायर है ना तभी काम बनेगा, तो एफ स्क्वायर बराबर 12 प्लस में 2 रूट 11 अपान में 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें फार्मूले बनाने हैं। यहाँ पर देखो 2 रूट 3 दिया है तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 12 आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये वाला इतना मिला हमें, ठीक है ना। अब ये जो सलूशन है यहीं पे कर देते हैं हम, इसको इधर ले जाते हैं, है ना। क्या कर दिया हमने, तो ये होगा एफ स्क्वायर बराबर, इसको लिख दो 11 प्लस में 1 प्लस में 2 रूट 11 होल अपान 12, या हम कहें एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 11 होल अपान 12। अब ये आ जाएगा कितना, रूट 11 प्लस में 1 का होल स्क्वायर
अपान में 12 और हमें चाहिए क्या, हमें f चाहिए। तो इन दिस केस यहाँ से अगर f निकालेंगे तो ये आ जाएगा √11 + 1 होल अपान 2√3 होगा। तो यही जो हमें वैल्यू मिलेगी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप ये समझ गए होंगे आप, ये आंसर होगा हमारा, है ना, इसकी वैल्यू है। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि अगर गिवन हो हमें 3 sin x माइनस कॉस एक्स पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 sin टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, ये किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो गिवन है इसे लिख लेते हैं, या हम इसके सलूशन की अगर बात करें तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूँ। तो देखो भैया, एक बार लिख लिया जाए, 3 sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 sin टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। ये IIT JEE 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर इक्वल टू ये कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो 3 है ऐसे ही लिख दें हम 3 और इसका एक्सपेंशन अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, ध्यान से समझिएगा, ये लिख सकते हैं हम भैया 3 ओके करली ब्रैकेट sin x माइनस cos x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस में ये एज इट इज गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको, एक बार लिख दिया जाए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो ये हो जाएगा 6 sin x प्लस cos x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ लिख देते हैं sin क्यूब x स्क्वायर, है ना, ऐसे sin स्क्वायर x का क्यूब ऐसे कर दो, प्लस में तभी फ़ायदा होगा cos स्क्वायर x का क्यूब। अगर कभी भी 6 पावर है तो स्क्वायर में करने की कोशिश करें, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने की, आइडेंटिटी बन जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा हमारा, है ना। इक्वल टू ये होगा 3, ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस में 6, ये होगा हमारा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, और फिर प्लस में 4, ये हम लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान से समझो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये यूज करेंगे, ठीक है ना भैया, इसके प्लेस पर। तो ये हो जाएगा क्या हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 3ab, मतलब कि sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट में sin स्क्वायर x का यहाँ क्यूब होगा ना, प्लस cos स्क्वायर x ही होगा, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, इतना मिल गया।
ये यूज किया इसके लिए। बाकी यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, कोई मतलब नहीं समझाने से लिखने से, है ना। अब इक्वल टू ये होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 2x, ये वाला ब्रैकेट लगा दें, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में 6, यहाँ 1 प्लस साइन 2x यहाँ पर भी, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 का क्यूब 1, यहाँ पर भी 1 माइनस ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो बचेगा क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। ये इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें हम थोड़ा सा समझो, हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से ये होगा 3, इसको भी एक्सपेंड करें तो होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x माइनस में 2 साइन 2x होगा। फिर प्लस में इसको एज इट इज ऐसे ही हम रखते हैं, प्लस में 6 साइन 2x ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और फिर प्लस में यहाँ पर 4 ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर 3/4, क्योंकि 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x का फार्मूला बनेगा, तो साइन स्क्वायर 2x कर दिया हमने, है ना भैया। ठीक, यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें इक्वल टू, यहाँ पर है क्या हमारा 3, है ना। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर इतना हो गया, इसको भी हम ओपन कर दें, इसको भी हम ओपन कर ही दें, तो ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस में 6 साइन 2x हो गया, और फिर प्लस में 6 प्लस 6 साइन 2x, और फिर ये प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 साइन स्क्वायर 2x, ये देख लो। अब यहाँ से हम देखें 3 साइन स्क्वायर 2x, 3 साइन स्क्वायर 2x पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x होगा भैया, यहाँ 2x है तो ठीक है ना, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर 6 साइन 2x, 6 साइन 2x इससे कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से बचा क्या, ये बचा 3 और प्लस का 6 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी आप लोग। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन IIT JEE 1984 में पूछा गया है कि 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो ये भी आसान सवाल है, थोड़ा सा लेकिन दिमाग लगाना है। कभी भी अगर इस तरीके से दिया गया है तो यहाँ पर जो 5 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 है, कोशिश करें कि छोटे वाले में ब्रेक कर लें इसको, पाई माइनस पाई बाई 8 ऐसे कुछ करके, है ना। अगर बन रहा है तो पाई ऐड करके या पाई सब्ट्रैक्ट करके, जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे कोशिश करें कि कर दें, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। ऐसा करते हैं हम, तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिखना नहीं। मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा, और अगर नहीं बन पाता तो आप लिख दीजिए, है ना, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, आ जाए एक ही बार में, है ना। तो ये होगा 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ये अब इक्वल टू ये होगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ओके। ये 1 प्लस
कॉस 3π/8 को एज इट इज ऐसे लिखो, इनटू यहाँ पर देखें 1 प्लस कॉस 5π/8 है तो 5π/8 को लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस, है ना, 3π/8 लिख सकते हैं क्या, देख लो ये। एंड 7π/8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/8, देख लो मिल गया। तो ये लिख दो यहाँ पर कॉस पाई माइनस 3π/8, ओके। और यहाँ पर लिख दो 1 प्लस कॉस 7π/8 को, सॉरी, चलो हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/8, ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8। अब हम जानते हैं होता ये है, ये होता है कॉस पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा, देखो पाई माइनस सेकंड ना, तो माइनस का कॉस थीटा। इसी तरीके से ये 2 बार आएगा तो पॉजिटिव कर जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, अच्छा कोई नहीं, ये ऐसे लिख लो ना, 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, कॉस 3π/8, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/8, ठीक। इसको इसके साथ ले लो, ये इसके साथ प्रोडक्ट करो और ये इसके साथ ले लो, ठीक है ना, तो हो जाएगा काम। तो a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos² π/8, ये हो गया, और इंटू 1 माइनस cos² 3π/8, ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे हम कि ये जो दिया गया है, हमें π/8 की वैल्यू पता कर पाना थोड़ा सा कठिन काम होगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, cos 2cos² थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, या हम कहें cos² थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 θ/2 होगा। ये यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ यूज कर दो, यूज करो यहाँ के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू यहाँ पर, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पूरे तरीके से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, है ना, तो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस cos 2 θ/2, यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2π/8 होल अपान 2, ठीक, इनटू ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस cos 3 इंटू 2 cos 2 इंटू 3π/8 और होल अपान 2, ये सिंप्लीफाई करें तो 1, तो 1/2 कॉमन ले लो तो 1/4 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट मैं करता हूँ, तो ये होगा 2 माइनस 1 माइनस cos π/4
ठीक है, यहाँ से 1/2 बाहर निकला था तो 1/4 कर दिया मैंने। ये होगा 2 - 1 माइनस कॉस 3π/4, क्या हो जाएगा कॉस 3π/4, इसको बाहर कर दिया तो 1/4, 2 - 1 1 होगा, माइनस कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/4। ओके, तो कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी हमारी, तो 1/√2 हो गया यहाँ पर। और इनटू में यहाँ पर 2 - 1 1, माइनस में कॉस 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, है ना, 1/√2, तो इसलिए वो हो जाएगा प्लस का 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 होगा इतना, है ना भाई, 1/4 नहीं 1/2 होगा क्योंकि √2 है, तो 1/4 इंटू 1/2 ये हो जाएगा इक्वल टू 1/8, इतना। ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। आई होप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किया यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर ये देख लिया, ठीक है ना। अब आगे यहाँ दिया है मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस है, तो इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। IIT JEE 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इफ़ sin टू द पावर 4x, एक बार लिख देते हैं हम, sin टू द पावर 4x/2 प्लस cos टू द पावर 4x/3 इज इक्वल टू 1/5 है। तो हमें पूछ रहा है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3, sin टू द पावर 8x/8 प्लस cos टू द पावर 8x/27 इक्वल टू 1/125, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3 sin पावर 8/x, sin टू द पावर 8x/8 प्लस cos टू द पावर 8x/27 इक्वल टू 2/125। तो यहाँ से एक चीज़ देखें, मल्टीपल करेक्ट है तो इसमें अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये तो देख लो। अब इन दोनों को चेक करना है, एज इट इज इसको भी चेक करना है फिलहाल, लेकिन इन दोनों में से एक तो डिस्कार्ड होगा ही, ठीक है ना भैया। तो आइए देखते हैं हम, तो ये लिख देते हैं इक्वल टू साइन टू द पावर, क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ ठीक है। अब कोशिश ये करें दोनों को या तो कॉस में कन्वर्ट करो या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, तभी हमारा कुछ फ़ायदा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को साइन में ही, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x/2 और प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर 3 इक्वल टू 1/5 होगा कि नहीं भैया। अब हम एक काम करें, इक्वल टू यहाँ से इसको हम इम्प्लाइज, है ना, एक काम करें यहाँ से कि साइन टू द पावर 4x/2 प्लस में इसको एक्सपेंड कर दें हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस में 2 साइन स्क्वायर x होल 3 इक्वल टू 1/5 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम, ये हो जाएगा 3 साइन पावर 4x प्लस में 2 प्लस में 2 साइन टू द पावर 4x माइनस में 4 साइन स्क्वायर x, 6 आएगा तो 6 को इधर भेज दिया, 6/5 कर दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट 3 साइन पावर 4x प्लस 2 साइन पावर 4x, ये हो जाएगा 5 साइन पावर 4x और माइनस में 4 साइन स्क्वायर x और प्लस में 2 इक्वल टू 6/5 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर हम देखें कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 साइन टू द पावर 4x और माइनस में ये हो जाएगा यहाँ से 20, है ना, साइन स्क्वायर x प्लस का 2 इक्वल टू 2 क्या 20 होगा, प्लस का
10 होगा इक्वल टू 6। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, ये ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ से हम लोग कि इसको कांस्टेंट को इधर ले आए, तो 25 साइन टू द पावर ऐसे लिख दो 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस यहाँ पर हम कर दें, यहाँ इधर आएगा 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 इंटू ये हो जाएगा 2 और इंटू ये हम कर दें 5 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस में 10 माइनस का 6 4 होगा, तो इसको 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 5 ना साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या हम ये भी कह सकते हैं होल स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट हमें फाइंड क्या करना है भैया, हमें निकालना है, यह देखना है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2/5। अगर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2/5 आया तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बोल दो, तो 3/5 आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो ठीक है, एंड इसी तरीके से tan स्क्वायर भी जो होगा वो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स भी आ जाएगा 2/3 के, 2/3 डिवाइड कर देंगे तो, है ना, देखते चलो। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये हमने निकाल लिया, क्लियर। अब देखो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स बराबर 2/3 है क्या कहीं, हाँ tan स्क्वायर एक्स बराबर 2/3 सही है। एक तो ये आ गया tan स्क्वायर एक्स बराबर 2/3, यहाँ देखो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी अच्छा है। यहाँ से अगर एक मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा, है ना, ये डिस्कार्ड हो गया, कैंसिल आउट। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों को ऐड करो और देखो साइन टू द पावर 8x, है ना, हमें 8 करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन टू द पावर अगर 8x करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8/25 एंड ये करेंगे तो cos टू द पावर 8x इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27/25। ये देख लो, तो इधर उधर भेज दो, है ना, ये इसको सॉल्व करना, तो साइन टू द पावर 8x अपान 8 प्लस ये हो जाएगा cos टू द पावर 8x अपान 27 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 25 होगा, तो ये हो जाएगा 2/25। 2/25 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, डी में आ रहा है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 8x प्लस, ठीक है, 2/25, है ना, तो 2/25 ये वाला ऑप्शन डी। तो यहाँ से हमने देखा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ें हम, तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत ही ख़तरनाक सवाल ये भी है, ख़तरनाक क्या, आसानी है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन ही है तो काम बन जाएगा हमारा, अदरवाइज ये कठिन सवाल है ना, ये एडवांस में पूछी गई है। तो चलिए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो है क्या, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आसान ही है ये भी। इसका प्रोडक्ट यहाँ, इसका प्रोडक्ट यहाँ कर दें तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, चेक कर लो एक बार, है ना। तो यहाँ से अगर हम कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा फार्मूला बना दें तो काम बनेगा, साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो हम कोशिश ये करें कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन बीटा कॉस अल्फ़ा को एक साथ ले लें, है ना, ऐसा कर लें। या फिर हम कहें बीटा बीटा वाले को साथ ले लें, है ना। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में गलतियाँ हैं क्या, साइन अल्फ़ा अपान साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ये लिख लिया जाए साइन अल्फ़ा अपान, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, साइन अल्फ़ा अपान साइन बीटा, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को हमें, नहीं तो क्वेश्चन आएगा नहीं ना, यहाँ पर क्वेश्चन को हमें बदलना पड़ेगा। साइन बीटा दो जगह है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ होना चाहिए कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा, यहाँ होना चाहिए भैया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होना चाहिए, ठीक है ना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होना चाहिए, तभी बन पाएगा। आइए अब करते हैं, हम बनना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं हम साइन अल्फ़ा अपान में कॉस बीटा, ठीक है, और फिर प्लस में कॉस अल्फ़ा अपान में साइन बीटा, बीटा वाले को एक साथ करना है हम लोगों को, अल्फ़ा वालों को एक साथ, फिर प्लस ये लिख देते हैं हम कॉस बीटा अपान साइन अल्फ़ा और प्लस साइन बीटा अपान कॉस अल्फ़ा, है ना, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ करेंगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होल अपान साइन बीटा कॉस बीटा, फिर प्लस में ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होल अपान साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। हाँ सही चल रहा है अब, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। थोड़ा सा हम जानते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं हम कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस, या ऐसे लिख दो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस माइनस है तो प्लस हो जाता है ना, प्लस साइन ए साइन ये। तो देयरफॉर ये बराबर हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होल अपॉन 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन
बीटा कॉस बीटा प्लस में यहाँ पर भी 2, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पर भी कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा होल अपान यहाँ पर भी 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कर देते हैं हम। बस फार्मूले का गेम होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना भैया, इसका होल स्क्वायर है ये इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें, ये इसका फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का, ये भी साइन 2 थीटा का, तो 2 कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा यहाँ पर गिवन है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 2/3 है, 2/3 होल अपान ये हो जाएगा साइन 2 बीटा, ठीक है ना, ये हो गया साइन 2 बीटा प्लस में ये भी 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दिया है यहाँ पर 2/3 इंटू अपान में ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है ना, इतना इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/3 कर दें, 4/3, तो ये हो गया 4/3, ठीक है, इंटू 1 साइन 2 बीटा प्लस में ये भी हो जाएगा 4/3 इंटू 1 साइन 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये अब एक काम करो, बाहर कर लो 4/3 को, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16/3, दोनों में कॉमन है तो 16/9, तो यहाँ पर हुआ 1 साइन 2 बीटा प्लस 1 साइन 2 अल्फ़ा ये का होल स्क्वायर, ठीक। जब बाहर करेंगे 4/3 स्क्वायर, बाहर 4 चौक 16/9 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ देखें 16/9, तो इसको हम अब थोड़ा सा और करेंगे, इसका यहाँ कर दें प्रोडक्ट, इसको यहाँ कर दें प्रोडक्ट, तो कुछ काम बनेगा ना मेरा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा प्लस में साइन 2 बीटा होल अपान साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 2 बीटा इक्वल टू का होल स्क्वायर 16/9। तो फार्मूला सोचें, कुछ बनाने की कोशिश करें, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिख दें यहाँ, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ यूज करो, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बाई 2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, है ना, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब कि 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा बाई 2, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल अपान यहाँ पर साइन 12 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो कुछ काम बनेगा हमारा, तो ये कर देते हैं हम, चलो इतना करते हैं, टू साइन 2 अल्फ़ा, क्योंकि साइन ए कॉस 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बनाएंगे, तो कॉस 2 बीटा 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना, तो होल स्क्वायर, यहाँ से 4 चौक 16 बाहर निकल करके आएगा,
ठीक है ना। तो कुछ काम बनेगा हमारा, या फिर अभी रुकते हैं। 16/9 ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 4 इंटू 2 दूना 4। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कहीं गिवन है क्या? साइन अल्फ़ा प्लस 1/3, वेरी गुड, 1/3। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी दिया गया है यहाँ पर 2/3, ठीक है ना। ओके, अब होल अपान, यहाँ से अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो होता क्या है हमारा 2 साइन, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख दें हम, यहाँ पर ये यूज करना है। तो फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इतना, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पर होगा क्या, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब कि 2 अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा, 2 अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा इंटू क्या, माइनस है तो माइनस, कॉस ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा, ठीक है ना। हमें अल्फ़ा में लाना है ओनली, का होल स्क्वायर। तो 16/9 को एज इट इज लिख रहे हो, यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा है ऐसे वैल्यू को लिखते रहे, है ना, क्योंकि कुछ कटेगा। तो ये हो जाएगा 8/9 ऊपर। यहाँ क्या कर दें हम, यहाँ ये हो जाएगा क्या, cos 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा, तो cos 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई -1 कर दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस का 1 हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पर भी वही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ साइन वाला अप्लाई कर दें तो कुछ हमारा काम बन सकता है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, प्लस वाला साइन में है ना। तो यहाँ पर -1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। cos 2 थीटा का फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर cos 2 थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई -1, और फिर यहाँ यूज करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर मिलेगा, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा तो साइन वाला फार्मूला लगा देंगे हम, इसलिए ये ऐसा किया गया, ठीक है ना भैया। अब ये हो गया 16/9 और ये 8/9 ऐसे रहने दें हम। यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा कहाँ है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा दिया है 2/3, हो जाएगा 4/9, यह हो जाएगा कितना, 4/9, है ना। फिर माइनस का 2 और फिर प्लस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ दिया गया है 1/3, तो 1/9 ये भी हो जाएगा 1/9 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर 16/9 ये हो जाएगा 8/9, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8/9 प्लस 1/9 माइनस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 9/9 है ना, 9/9 -2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार चेक कर लो, कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही भैया। ये 2 है ना, तो 2 का यहाँ तो रहेगा मल्टीप्लाई, ये 2 होगा, ये वाला 2, तो ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 16/9 और 8/9 होल अपान 10/9, तो 9 दूनी 18 है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना हमारा
यहाँ से अगर हम देखें तो 10 माइनस क्या होगा 18/9। ठीक है, अब ये देखें, सिंप्लीफाई करें, इसका होल स्क्वायर है तो ये 16/9 इंटू 8/9 माइनस में यहाँ पर भी मिल रहा 8/9 का स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट गया तो बचेगा कितना 16/9। तो यहाँ से देखें 16/9 पूछ क्या रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF जो होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस नंबर 16/9, तो ये आ जाएगा कितना 1.7 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो आई होप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस में और मेंस में पूछे गए सवाल हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ थियरी वाला पोर्शन भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।